आज मैं साइन ए प्लस बी के थ्रू से एक आइडेंटिटी और प्रूव करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर साइन थ्री ए का फार्मूला क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि आज उसी पर डिस्कस कर लिया जाए। एक तरह से साइन थ्री ए पे फार्मूले तो बहुत सारे हैं, एक दो और मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन साइन थ्री ए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इस तरह इसको साइन ए प्लस बी, ये आपका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं क्या करूंगा, ए को ए ही लेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, ए को ए ही सपोज करूंगा और बी को मैं 2a सपोज कर लूंगा, लेट कर लूंगा। फिर देखते क्या चेंज होता है। साइन ए प्लस 2a और इधर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। इसमें बस एक नया फार्मूला आ रहा है, कॉस 2a। कौन सा नया फार्मूला? जो है कॉस 2a आ रहा है, इसका मैंने प्रूविंग नहीं की है। ये नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूव करूंगा इसको। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, क्योंकि कॉस 2a के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। 4 तो बुक ही में लिखे हैं, उसके अलावा भी और भी होते हैं। कैसे? साइन ए कॉस 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं, साइन ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए साइन 2a के बारे में तो सभी जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस ए होता है, क्योंकि मैं ये डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस 2 साइन ए क्यूब प्लस 2 साइन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए कॉस स्क्वायर। फिर एक कॉस स्क्वायर को अगेन फिर चेंज कर लो, साइन ए 2 साइन क्यूब ए, ये था। तो 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। साइन ए, साइन ए और साइन ए कितना हो जाएगा, 3 साइन ए और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए। तो यही फार्मूला होता है साइन थ्री ए का। होता तो कॉस थ्री ए का, तो हम अभी कॉस पे डिस्कस नहीं किया, तो हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइन थ्री, 3 साइन ए 4 साइन क्यूब ए, ठीक है।
तो आपने साइन 2 ए तो सीखा ही था, साइन 3 भी सीख लिया। कुछ स्टूडेंट आते हैं कि सर साइन 4 ए का बता दो, फिर कहेंगे कुछ कहेंगे सर साइन 5 ए का बता दो। गजब है। तो वो भी हम देखते हैं, वो भी मैं डिस्कस करे दे रहा हूँ। एक नई चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल नई है, शायद किसी बुक में नहीं लिखी होगी, आप देखेंगे भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैंने चीज बता, जैसे फार्मूला होता है, ये तो होता ही है। जैसे आप लिख सकते हैं साइन ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। देख रहे हो? इसी तरह फार्मूला साइन 2 ए, तो इसका होता है 2 साइन ए कॉस ए। हमेशा हाफ एंगल हो रहा है, देख रहे हैं आप। तीसरा साइन 3 ए, 2 साइन 3 तो ब्रेक ऊपर में ड्राइव कर चुका, लेकिन ये भी होता है साइन 3 ए बाई 2 कॉस 3 ए बाई 2। साइन 4 ए, साइन 4 ए, ए भी होता है 2 साइन ए 2 ए कॉस 2 ए। तो इसके मतलब कंक्लूजन क्या निकला, मैं इसको कर रहा हूं कंक्लूजन, एन ले रहे हैं, एन ए, तो 2 साइन एन ए बाई 2 कॉस एन ए बाई 2, और एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 10 एंड कितने भी नंबर डालते जाओगे, मतलब नंबर डालो, एन नंबर तक डाल दो, कितने डाल दो, कुछ भी नंबर डाल दो, तो फार्मूला आपका निकल आएगा। कोई भी फार्मूला, तो आपका कोई भी फार्मूला निकल आएगा, नंबर कोई भी आप सेटिस्फाई करते चले जाओ। तो इससे पूछ सकता है कोई स्टूडेंट, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री कितने फार्मूले आते हैं, हमें तो भैया इन्फिनिटी आते हैं, निकालते चले जाएंगे, साइन 8 साइन 16 हर बार यही होगा। तो ये टॉपिक में इतना ही है, साइन ए प्लस बी के हेल्प से हम ये चीजें समझ ली। तो आपको इस टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर समझ में आया है तो ठीक है? तो कहने का मतलब है, अगर टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, क्या, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू। ओके।